बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। चौथा अध्याय 16वें श्लोक का कल थोड़ा रह गया था। कर्म योग का अर्थ है कि कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। योग मैंने परमात्मा की प्राप्ति अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और नहीं करना। कर्म करना और नहीं करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों की अवस्थाओं में अहंता रहती है, अहंकार रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा। नहीं करने में भी मन में ये भाव रहता है कि मैं ये नहीं कर रहा। कर्म करने में कार्य रूप अहंता रहती है। कर्म करने में कर्ता का भाव आता है कि ये कर्म मेरे द्वारा किया गया है या मैं करता हूँ। हम लोग सारा दिन कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये कर्ता भाव, कार्य रूपी अहंता जो है वो कर्म करने में रहती है। और कर्म नहीं करने में कारण रूप से कि मैंने इस चीज को त्याग दिया या मैं ये कर्म क्यों नहीं कर रहा। तो ये कारण रूप से हमारे मन में ये भी एक अहंता बनी रहती है। जब तक अहंता है, जब तक मैं भाव है, अहंकार का भाव है, तब तक संसार से संबंध। जब तक मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, ये भाव जब तक है तब तक संसार से संबंध है। और जब तक संसार से संबंध है तब तक ये अहम भाव है, मैं हूं का, मैं करता हूं का। परंतु योग जो है वो दोनों अवस्थाओं से अतीत है, वो दोनों अवस्थाओं से अलग है। उस योग का अनुभव करने के लिए ही अहंता से, ये मैं हूं के भाव से रहित होना आवश्यक है। कर्तापन के भाव से रहित होना आवश्यक है। अहंता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए योग में स्थित रहना। योग में स्थित रहना, कर्मों में लिप्त नहीं होना, मैं हूं का भाव नहीं रखना। और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा नहीं करना, तात्पर्य है कि कर्म करते, करने अथवा नहीं करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहे, समय शामिल है। ये मैं करता हूं के भाव को त्याग दे, निर्लिप्त भाव से कर्म करे या नहीं करे। तो वो कर्म जो होंगे वो कर्म करने में और नहीं करने में वो योग में स्थित हो जाएंगे। कर्म करने से संसार में और कर्म नहीं करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म ही है। कर्म करना कि कर्म करते हुए, करने से संसार में हम रहते हैं और कर्म नहीं करते हुए हमारी परमात्मा में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानते हुए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी जब हम सब कर्मों का त्याग कर देंगे और संसार से निवृत्त होकर, संसार को छोड़कर यदि हम एकांत में ध्यान और समाधि लगाते हैं तो वो भी कर्म ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्म तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है कि हमें भविष्य में परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस भाव से
जब हम एकांत में समाधि लगाते हैं तो वह भी कर्म का एक सूक्ष्म रूप है। कारण कि करने के आधार पे ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है, परंतु परमात्म तत्व करने और न करने दोनों से अतीत है। कि परमात्म तत्व जो है उसको हम ये नहीं मान सकते कि हमें इतनी समाधि या इतना ध्यान लगाने से प्राप्त ही होगा, वो अलग है। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूंगा। अर्जुन से इस श्लोक में कहा था कि मैं तुम्हें वो कर्म तत्व कहूंगा जिसे करने से तत्काल परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे कर्म करने का साधन बतलाऊंगा कि इस प्रकार कर्म तुम करोगे तो तुम्हें पर तत्काल परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है कि मैं आज कर्म करूंगा तो मुझे भविष्य में परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि परमात्म तत्व जो है वो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। कि जो परमात्म तत्व है वो सब जगह कण कण में विद्यमान है। मनुष्य अपने को जहां मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्म तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। हम चाहे कर्म करते हैं या नहीं करते हैं, पर परमात्म तत्व से हम हर वक्त जुड़े हुए हैं। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो रही कि हमने अपना संबंध भौतिक पदार्थों से कामना से ममता से आसक्ति से जोड़ लिया है। इसलिए ही वह परमात्म तत्व सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही। अहंता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहंता मिटती नहीं बल्कि दृढ़ होती है। कि अहंकार पूर्वक जब हम कोई साधना करते हैं तो साधन का अभिमान जब तक रहता है कि मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, मैं ये समाधि लगा रहा हूँ, मैं ये जप कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, तब तक हमारा अहंकार मिटता नहीं है बल्कि और दृढ़ होता है कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैंने इतनी तपस्या कर ली है। चाहे वह अहंकार स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे कि चाहे तो वो हम जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ रहे, अथवा सूक्ष्म रूप से कर्म न करने के साथ रहे। कि या तो वो कि मैं इतना तप कर रहा हूँ जप कर रहा हूँ उसके साथ रहे, या मैंने इन इन चीजों को त्याग दिया है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक मन में भाव रहता है यह सूक्ष्म रूप से यह भी अहंकार का भाव है। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहंता है ऐसी ही मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। कि जैसा अहंकार मैं करता हूँ में है वैसा ही अहंकार मैं नहीं करता हूँ या मैंने त्याग दिया है इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहंता अहंकार जो है वो संसार में विलीन हो जाती है। जब हम दूसरे के हित के लिए कर्म करते हैं तो वो जो अहंकार है वो विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
17वां श्लोक। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, कि कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं, कि कर्म हमें दिखाई देता है कि एक ही कर्म है, लेकिन जैसा हमारे मन में भाव होता है उसके अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से फल की इच्छा से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। जब हम कोई भी कर्म, शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्रों में जिसे करने के लिए कहा गया है, फल की आशा को लेकर जब हम कर्म करते हैं तो वह कर्म बन जाती है शास्त्र विहित क्रिया। और फल की इच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। और कर्म, जिससे हमने अभी पिछले श्लोक में भी पढ़ा था, जिससे बंधन प्राप्त नहीं होता, जिससे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति होती है, उसे अकर्म कहते हैं। तो जो फल की इच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होकर दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह विकर्म बन जाता है। विकर्म मैंने जो निषिद्ध कर्म है या जो पाप कर्म है उन्हें विकर्म कहते हैं। तो बोले यदि विहित कर्म, जो शास्त्रों में यदि विहित कर्म भी है, यदि उसमें भी हम दूसरे का अनिष्ट करने की भावना हो, दूसरे का अहित करने की भावना हो या दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। और निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। निषिद्ध कर्म जिन्हें शास्त्रों में नहीं करने के लिए कहा गया। कामना से कर्म होते हैं और जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं, कि कामना से तो कर्म होते हैं और जब कामना अधिक बढ़ जाती है कि मुझे कैसे भी धन की प्राप्ति हो, मुझे कैसे भी वस्तुओं की प्राप्ति हो, तो हमारे से पाप कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं। अगर युद्ध जैसा, भगवान ने बताया, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो इससे पाप नहीं लगता। कि यदि युद्ध में हम बहुत सा रक्तपात होता है, बहुत से सैनिकों की जान लेते हैं, जान जाती है, वो भी भगवान कहते हैं क्योंकि वह शास्त्र की, धर्म की आज्ञा से किया हुआ, उसमें लिप्त न होकर जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उसमें पाप नहीं लगता। अर्थ यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। कि यदि समान भाव से किया गया कर्म जो कि हमें देखने में विकर्म लग रहा है कि ये तो पाप कर्म हो रहा है, हम रक्तपात कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं, लेकिन वह भी जब समता पूर्वक समान भाव से किया जाए तो वह कर्म भी अकर्म हो जाता है। उससे हमें जन्म मृत्यु के बंधन प्राप्त नहीं होते, बल्कि वो कर्म भी मुक्ति देने वाला हो जाता है। शास्त्र में निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम, जो शास्त्रों में निषिद्ध कर्म है उन्हें ही विकर्म कहते हैं।
विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। विकर्म तभी होते हैं जब कामना बढ़ जाती है। अतः विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म क्या का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। एक तो कर्म को तत्व से जानना कि कर्म का तत्व क्या है, और दूसरा विकर्म को तत्व से जानना। बोले विकर्म को तत्व से जानना है कि विकर्म का हम त्याग करते हैं। कर्म को तत्व से जानना कि हम कर्म को, जैसे भगवान कहते हैं, निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करें, यह कर्म को तत्व से जानना है। और निश्चित विकर्म का स्वरूप से त्याग करना ही विकर्म को तत्व से जानना है, तथा उसके कारण जो विकर्म का जो कारण है सबसे बड़ा, विकर्म मनुष्य क्यों करता है, उसका कारण कामना है, और कामना का त्याग करना। कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूं, ये कर्म है, विकर्म है या अकर्म है। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य को कर्म और घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है। हमारे लिए और दूसरे के लिए अभी और परिणाम में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना भी कठिन होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम मेरे लिए क्या होगा या दूसरे के लिए क्या होगा, उसको समझना बड़ा कठिन है। किस कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। बोले हम कर्म करते हुए हम ये समझते हैं कि इसमें मेरा हित है, पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए कर्म करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए कर्म करता है पर मिलता दुख है, कारण कि कर्तव्य अभिमान और फल की इच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। 18वां श्लोक। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ है कि कर्म करते हुए अथवा नहीं करते हुए उसमें निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। कि उसमें निर्लिप्त रहना अर्थात ये नहीं समझना कि मैं कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं। मैं हूं का त्याग करना ही कर्म में अकर्म देखना। ऐसा भाव रखकर अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंधता है। कि जब मनुष्य की मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इससे मुझे फल की प्राप्ति होगी, इस भाव से जब कर्म करता है तब वो कर्मों से बनता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत देने वाला होता है। परंतु जीव समय नित्य निरंतर, किसी का अनम्यूट हो गया है।
प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है। परंतु जीव समय नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव समय परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। कि कर जीव जो है वह तो समय निरंतर रहता है, उसका ना कभी आरंभ होता है ना कभी अंत होता है, फिर भी वह फल के कारण, कर्मों में फल की आसक्ति के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि मेरी कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। फल की इच्छा ही वही बांधने वाली है। कर्मों से बंधन नहीं होता, उनमें जो फल की इच्छा रहती है, जो आसक्ति रहती है, वही बांधने वाली होती है। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। कि जो यदि हमारी फल की इच्छा नहीं है तो कर्मों में हमारी आसक्ति नहीं होती, हमारा राग नहीं होता, और दूसरे के हित के लिए जब हम कर्म करते हैं तो पुराना जो राग है, जो पहले हमारी आसक्ति थी, वह भी नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीत राग हो जाता है, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, और वीत राग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीवों का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। कि जीव का जो जन्म होता है वो उसने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुबंध से, उसी कारण से होता है। जैसा जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋण अनुबंध है, अर्थात उस किसी का ऋण चुकाना है या किसी से ऋण वसूल करना है। कि हमारा जो किसी परिवार में जन्म होता है उसका कारण यही है कि हमें या तो किसी का ऋण चुकाना है या किसी से ऋण वसूल करना है। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया। हमने अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है, अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है और इसको क्या बात इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, और इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें। सबसे बड़ी जो बंधन का कारण है, हम अधिकार, हमारे अधिकार, हम ये चाहते हैं कि मेरा खाली अधिकार हो, मेरा कोई कर्तव्य ना हो। तो अधिकार का त्याग कर दें। हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं, पुराना ऋण चुका दें। कि अगर यदि हम परिवार में जितने भी व्यक्ति है उन सब की हम सेवा का भाव रखें, उनसे किसी चीज की आशा न रखें। सबसे पहला मनुष्य क्या होता है कि वो चाहता है कि परिवार में खाली मेरा अधिकार है, सब मेरी बात माने, मैं जिस तरह चाहूं उस तरह करें। लेकिन वो कोई
खुद से वह अपने तरह से किसी की सेवा नहीं करना चाहता। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात स्वामी जी की यही है कि हमें परिवार में जो भी है, हमें उनकी सेवा करनी है। हमारा उनसे कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी सेवा करें। तो यदि यह ऋण अनुबंध जो है, यह लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, तो जन्म मृत्यु का बंधन भी समाप्त हो जाएगा। अब स्वामी जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है, दुकान बंद करना चाहता है, वह दो काम करेगा। पहले जिसको देना है उसको दे देगा, और दूसरा जिससे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि हम दुकानदार ने जितना पैसा सबको जितना ऋण दिया हुआ है वह सब मिल जाए तो वह उसको छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान बंद हो जाएगी, दुकान उठ जाएगी। अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना है वह सब का सब ले लूं, तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती रहेगी। जब तक वो ये सोचेगा कि मैं सारा ले लूं, थोड़ा दे दूं, फिर और ज्यादा ले लो, थोड़ा दे दो, फिर ज्यादा ले लो, तो उस तरीके से जब लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। जब हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, तब जो असंगता है, जो वैराग्य का भाव है, वो स्वतः प्राप्त हो जाता है। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और उपकर्म कर्म करने में उपयोगी संसार के हैं और संसार की सेवा के लगाने के लिए मिले हैं, अपने लिए नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये संसार की सेवा में लगाने के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म, चाहे वो सेवा हो, चाहे भजन हो, जप हो, ध्यान हो, समाधि हो, केवल संसार के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक समय असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना। आज इतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी रामदास जी महाराज की जय। जय 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 जय। सबको राम राम। सब